हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। तो जो पिछली वीडियो थी फिजिक्स की आपका विद्युत धारा का, वो एक पार्ट दो पार्ट हो गया था न्यूमेरिकल्स। तो आज ये लास्ट पार्ट हो सकता है या इसके बाद एक पार्ट हो रहा है, क्योंकि सारे टाइप के सवाल इसमें हम बता रहे हैं एक करके। एक पार्ट में हम कुछ टाइप के सवाल को बताया, दूसरे पार्ट में हम कुछ टाइप को बताया, तीसरा पार्ट है इसमें हम आपका जो प्रतिरोध ज्ञात करना हो, विद्युत धारा ज्ञात करना हो और आपका विभवांतर ज्ञात करना हो, जो आपका किरण आरेख आता है, एक परिपथ आता है। परिपथ में आपको क्या निकालना होता है कि विद्युत धारा या प्रतिरोध या तरह तरह की चीज़ें निकालना होता है उसको। और वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाएंगे, लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, बोर्ड पर आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को आपको यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लगेगा वहाँ पर आप देख लेना और उसके बाद उसको आंसर को हल करते हैं। और आंसर को एक एक करके हल करते हुए चलते हैं, उसके बाद आपको सामने दिखाई देगा आंसर, हम हल करके दिखाते हैं। ठीक, तो पहले चलते हैं, क्वेश्चन आपको सामने पड़ा होगा। और पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप हमसे चैट कर सकते हैं और अपने हर प्रकार की वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और स्क्रीनशॉट इसका भी डालते रहते हैं, हल डालते रहते हैं। या आप जो भी और पिछली वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हाई स्कूल इंटर सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी। तो यहाँ पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, तो आपको पहला क्वेश्चन देखने को सामने मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ठीक, और उसके बाद आपका इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। और वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का 10 ओम के प्रतिरोध, मतलब वैद्युत परिपथ बनाना है और उसमें 10 ओम का प्रतिरोध, प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं, परिपथ को बनाते हैं। पहले हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें लिखा गया है कि एक सेल को प्लेटों के बीच, तो हम उसमें सेल को लगा देंगे और उसको हम परिपथ को बनाएंगे। यहाँ पर हम परिपथ को एक बना लेते हैं, यहाँ पर हम परिपथ को बना लेते हैं और परिपथ आप किसी भी तरह बना सकते हैं। समझते हैं प्रतिरोध को ऐसे ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक, रेजिस्टेंस आपका प्रतिरोध इसको इस तरह, और यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है। लगा के जैसे प्रश्न में दिया गया है उसी हिसाब से लगा, क्योंकि प्रश्न में आप देख सकते हैं जैसे प्रश्न है उसी के हिसाब से प्रतिरोध को बनाएंगे। ठीक, और प्रश्न को देखने से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न में आपका 10 ओम यहाँ पर है। ठीक, 10 ओम है, प्रश्न में दिया गया है कि आपका 10 ओम का प्रतिरोध होने वाली धारा इसमें ज्ञात करना है। और सारी चीज़ें जो दी गई हैं उसको चलते हैं निकालते हैं अपना। ठीक, और एक एक चीज़ें लिख लेते हैं। अगर विद्युत वाहक बल जो है आपका यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब विद्युत वाहक बल आपका कितना, वो चीज़ निकालना है। और आपका प्रतिरोध जो छोटा आर है उसको निकालेंगे। पहले हम सारी चीज़ें चलते हैं। इसमें धारा जो है इस दिशा में है। ठीक, इस दिशा में है, यानी कि ये ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आंसर को लगाते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें दी गई है उसको लिखते हैं। तो सेल में आपका विद्युत वाहक बल, सेल में आपका विद्युत वाहक बल कितना है उसको लिखते हैं। सेल में विद्युत वाहक बल आपका दिया गया है कितना, आपका देखिए 1.5 वोल्ट दिया गया है, 1.5 वोल्ट सेल में विद्युत वाहक बल। पहली सवाल है, सेल में विद्युत वाहक बल आपका दिया गया कितना, 1.5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद आपका प्रश्न में दिया गया है सेल का विभवांतर कितना है उसको देखते हैं।
तो सेल का विभवांतर आपका दिया गया है कि वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का विभवांतर आपका उसके आगे ही देखते हैं तो प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वही है। तो सेल का विभवांतर प्रश्न हम नहीं लिखने, यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहेगा और हम वही प्रश्न आपको बुक में से पढ़ करके बता रहे हैं। ठीक, पहले ही क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते थे तब बताते थे, क्योंकि अब उसको लिखने में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसमें लिखने के, इसलिए हम स्क्रीन पर लगा दे रहे प्रश्न को, आप वहाँ देखते जाइए और हम यहाँ पर हल करते जा रहे हैं। ठीक, तो इसका विभवांतर आपको सामने दिया गया होगा, कितना 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट ये हो गया। इसको हम विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम बी से। ठीक, ये चीज़ हम जानते रहे हमेशा के लिए। और उसके बाद हम इसमें बाह्य प्रतिरोध देखते हैं कि इतना बाह्य प्रतिरोध है। इसको आर बोलते हैं, कितना है आपका बाह्य प्रतिरोध आपका 10 ओम है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी 10 ओम है। ठीक, इसको हम सारी चीज़ लिख दे। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना दिया गया है उसके फार्मूले पर हम लगा दें, और जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और उस 10 ओम के मतलब उस प्रतिरोध को रखने के बाद उसमें हम धारा का मान ज्ञात करना, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा धारा का मान। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है उसको चलते हैं लिखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस बी और गुणा में R बटा में V, ये फार्मूला आता है। E माइनस बी और पूरे का मतलब ब्रैकेट बंद गुणा R में और बटा में B। इस पे हम सारी चीज़ों को रखते हैं, एक एक करके सारे मान को हम रखते हैं और रखने के बाद हमें उसको हल करना है। देखिए ई का मान है 1.5 ब्रैकेट बंद, बी का मान हमारा है 1.2 और आर का मान हमारा है यानी गुणा में हमारा 10 और बी का मान हमारा 1.2। एक बात ध्यान रखिए, इसमें है 1.5, 1.2 घटने के बाद आपका आ जाएगा 0.3, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 0 और उसके बाद आपका गुणा में 10 बच रहा है बटा में 1.2 बच रहा है। काटने के लिए आसान विधि है, चाहे जैसे कटिए। इसमें एक अंक पे दशमलव है, इसमें एक अंक पे दशमलव है, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। और हम देखते हैं तो यहाँ आपका 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 हो गया। 4 से इसको कटेगा नहीं, 2 दूना 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा, यानी 5/2 बच रहा है हमारा देखने पर। ठीक, 5/2 और 5/2 को काटेंगे तो समझ ही रहे हैं कि 5 का आधा, इसका मतलब 2 दूना 4, 1 बचा दशमलव लगा, 2 पंचे 10 यानी 2.5 ये आपका हो गया क्या प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, 2.5 ओम। इसके बाद अब बच रहा है हमारा कि धारा। तो धारा 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यहाँ पर हम लगाते हैं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसको निकालते हैं यानी आई। ठीक, प्रतिरोध धारा आई। तो इसमें हम देखते हैं आई बराबर होता है B/R। आई बराबर क्या होता है, B/R। आई बराबर B/R, जबकि वही V बराबर आपका RI होता है, यानी हमारा फार्मूला I बराबर हो जाएगा B/R।
तो v का मान हमारा यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा कितना है। v को मान को हम देखते हैं तो हमारा 1.2 है, 1.2 है। और उसके बाद r का मान हमारा, प्रतिरोध का मान हमारा कितना है, 10 है। और इसको काटते हैं, इसका दशमलव हटाना हो तो यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे नीचे और ये दशमलव हट गया। अब इसको हम काट लेते हैं तो 12, इसको हम काट लेते हैं यानी 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी 25, 3 25 आ गया। अब इसको काटना हो तो इसको भाग कर लीजिए और आसानी से गए, यानी कि दशमलव लगेगा 25, दशमलव लगा यहाँ पर, जीरो बढ़ा यहाँ पर तो 30 बना, तो 25 कम 25 हो गया। अब यहाँ पर 5 बच रहा है तो दशमलव लगा ही है, 50 बनेगा, तो 25 दूना 50 बनेगा, यानी पॉइंट आपका आ गया 12, यानी 0.12। क्या निकाल रहे हैं, धारा आप समझते हैं किस में होता है, एम्पियर। ये आपका धारा निकाल रहे हैं तो होता है एम्पियर। यूनिट आप ज़रूर याद रखिएगा, यूनिट को याद करना हो तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर यूनिट याद करना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हल यही था, एकदम आसान भी थी। ये आपका बनाना था चित्र, इतना ही चित्र बना करके बाकी बना, और जो चित्र बनाया रहेगा उसकी सवाल को चलते हैं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप सवाल को समझते जाइएगा, एक एक करके चलते हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं, सामने आपके प्रश्न हम लगा देंगे। चित्र में आपको दिखाया गया है, ये चित्र में आपको प्रश्न में यानी दिखाया जाएगा। इसी तरह का प्रश्न जो भी रहेगा यही से प्रश्न रहेगा, यानी फिगर आपका बना रहेगा, जो आपका परिपथ है बना रहेगा। इसमें आपको जो भी मान निकालना होगा प्रश्न में दिया जाएगा कि ये आपका धारा निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है ये। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, पहले फिगर को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इसमें देखते हैं कि कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में है। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो पहले हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को देख लेते हैं। समांतर क्रम क्या होता है, आप ध्यान में देखिएगा, जो एक ही, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका धारा, यहाँ से आप केंद्र है धारा जाने के लिए, और यहाँ से एक धारा जा रही है और यहीं से एक धारा और जा रही है, यहीं से एक धारा और जा रही है, और दोनों में जो प्रतिरोध है तीनों में, तो ये आपका समांतर क्रम में होगा। और यही चीज़ अगर आपका यहाँ से धारा गई, यहाँ पर कोई प्रतिरोध है और इसके बाद फिर से आगे गई, यहाँ पर कोई प्रतिरोध है, यही फिर गई यहाँ पर प्रतिरोध, तो ये आपका श्रेणी क्रम है, क्योंकि एक के बाद एक आया। लेकिन इसमें यहाँ से गया तब भी उसी क्रम में, तो यहाँ से गया उसी क्रम में, मतलब यहीं से अगर 1 एम्पीयर की धारा यहाँ जा रही है तो यहाँ पहुँची, वही 1 एम्पीयर धारा इसमें भी जाएगी, वही, क्योंकि एक ही जगह। तो समांतर क्रम का मतलब समांतर, सारी चीज़ें एक ही, मतलब एक समान चीज़ें मिली। और श्रेणी क्रम में यहाँ से प्रतिरोध होने पर कुछ उसका वोल्ट कम हो जाएगा, तो उसके बाद जाएगा फिर और कुछ बिजली उसमें कम हो जाएगी। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम का मतलब एक श्रेणी क्रम हो, और समांतर क्रम में केवल सभी चीज़ समांतर हों। समांतर का सिंबल आप जानते होंगे, इस तरह से लगता है सिंबल, तो उसी क्रम में देखिए, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो इसमें सारी चीज़ें एक ही समांतर में। पर ये जो होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम को देखते हैं, तो पहले समांतर क्रम को हम देख लेते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, पहले हम समांतर क्रम को देखते हैं। तो समांतर क्रम में देखते हैं 50 और 50, इसमें 50 ओम वाला देखिए और 50 ओम वाला और 75 ओम वाला, ये तीनों जो है आपके जो है समांतर क्रम में लगे हैं। 50, 50 और 75, ये तीनों क्या हैं, आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, तीनों एक ही जगह से गए हैं और तीनों एक ही जगह से, तीनों यानी कि आपका ये इस तरह यहीं से गए हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर लगा हुआ, ये यहाँ से गया है तो यहाँ पर लगा हुआ, ये यहाँ से गया है तो यहाँ पर लगा, पर तीनों एक ही सीध में, यानी तीनों एक ही जगह से गए हैं, तो ये आपका समांतर क्रम है। तो 50, 50 और 75 ये आपका समांतर क्रम में हो गया। और इसका तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम का आपका फार्मूला जो होता है समझते हैं। समांतर क्रम आपका बट्टा में होता है प्रतिरोध उसका, और श्रेणी क्रम का आपका वैसे ही जोड़ा जाता है। ठीक, तो समांतर देखिए यहाँ पर आपका 50 ओम और 50 ओम और उसके बाद 75 ओम, ये सभी समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। देखिए समांतर क्रम में है, और जो समांतर क्रम में है इसका फार्मूला 1/r होता है जब,
तो इसमें 1/r जब इसको निकालेंगे, कहने का मतलब 1/r, तो पहले इसको 1/50 करेंगे ये, और उसके बाद इस पर फिर प्लस करेंगे 1/50 करेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे 1/75 करेंगे, और इसी को हम हल करेंगे। 50 50 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जैसे ही निकालते हैं तो हमारा 150 आ जाएगा। तो जब 150 आ जाएगा तो इसको हम इससे डिवीजन करेंगे, 50 से काटेंगे 150 कितनी बार कटेगा, तो 50 यहाँ 150 हो जाएगा, और 3 का जाके गुणा 1 में करेंगे तो 3 के 3 हो जाएगा, और 50 का फिर से पढ़ेंगे तो फिर 3 को फिर 3 के 3 हो जाएगा, और यहाँ 75 का पढ़ेंगे तो 75 दूना 150 यानी कि 2 के 2 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ जोड़ते हैं 3 3 6 और 2 8 हो गया, बटा 150 हो गया। तो ये हमारा आ गया इतना ओम, आपका क्या हो गया, आपका इतना ओम जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया। और इसी को हम देखते हैं कि बटा में है, आर का मान नहीं है 1/r का मान। जब आर को हम निकालना है तो आर को सिंगल आर करना पड़ेगा, यानी आर को हम उलट दिए, इसको देखने से पता चलता है कि ये उलट गया। देखिए 1/r है तो यहाँ r/1 है, तो 1 नीचे लिखो, तो इसको उलट दिए तो इसको भी उलट दीजिए, यानी कि आपका 150/8 हो जाएगा। और इसको हम जैसे ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 कम 8 होगा, 8 दूनी 16 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसको 8 कम 8 फिर 8 64 फीसदी, इस तरह से काटते हुए हम लगभग काट लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा R बराबर तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के बीच में। अब हम देखते हैं इसके और जो भी बच रहा है 100 उसके बीच में तुल्य, मतलब जो ये तीनों ये हो गया, तीनों के बाद देखिए ये आपका जा रहा है। कहने का मतलब इसको अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका है, ठीक, यहाँ पर एक था 50 वाला, और उसके बाद आपका यहाँ पर था एक 50 वाला, यहाँ पर जो था वो 75 वाला था, ठीक, और यहाँ पर जो है वो 100 वाला है, और यहाँ पर आपका सेल विद्युत वाहक बल है आपका कितना 190, इतना वोल्ट है 190। एक बात ध्यान में रखिए कि आपको धारा जो है देखते हैं तो यहाँ से देखिए इस केंद्र से ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो इसीलिए तीनों समांतर क्रम में थे जिसे बताए थे पहले उसी तरफ से। और तीनों को जब निकाल लेंगे, तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो एक ही रेखा मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एक ही रेखा। और जब इसको हम देखिए, इसको तीनों को जोड़ करके ये तो भी है, ये 100 है, ठीक, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक ही रेखा ये 100 है। और इसके बाद यहाँ से जो यहीं पर है, चाहे ये वाली रेखा मानिए चाहे ये वाली रेखा मानिए, तो ये दोनों यहाँ यहीं पर मिलेगी, यानी ये वाली रेखा बनेगी और मिलाकर ये वाली हो जाएगी। और इसको हम निकाले थे, हमारा इतना आंसर आया था, यानी ये वाला हमारा बन गया आपका 18.75, और यहाँ पर आपका ये बन गया। इन तीनों को जोड़कर हम एक बना दिए और ये पहले से था। और इसको हम जब देखते हैं तो आपका इस श्रेणी क्रम में हो जाता है। देखिए क्योंकि ये एक ही लाइन में हो गई, एक ही लाइन में गया, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, तो ये आपका एक ही लाइन में हो गया। हमारे कहने का मतलब जब तीनों को हम जोड़ लिए, तो समांतर क्रम फिर से याद करिए, जब एक ही लाइन में हो तीनों ऐसे समांतर क्रम, एक ही जगह से आए, तीनों एक ही जगह से आए तो समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का यहाँ से गया, फिर यहीं से जाए, फिर यहाँ से फिर आगे जाए, ऐसे ऐसे, तो ये श्रेणी क्रम में होता है। और इनमें हमको देखने की यही मिल रहा है कि ये देखिए एक ही जगह से ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये गया मतलब मुड़ा है, तो इससे क्या मतलब, अभी इसको सीधा भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये सीधा ही जा सकता था ना, तो बात एक ही हुई। ये समांतर क्रम में तीनों को जोड़ लिए, तो तीनों को जोड़ने के बाद तो एक ही रेखा बनेगी, जैसे ये बन गई। तो अब देखते हैं यहाँ से गई, यहाँ से ये क्या हो गया श्रेणी क्रम में। और इसको हम लिखते हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं 18.75 ओम, और उसके बाद तथा कितना ओम है 100 ओम। 100 ओम श्रेणी क्रम में है, किस में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने श्रेणी क्रम को ऐसे ही जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम हो तो 1/बटा में लगा दिया जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम हो तो ऐसे जोड़ लिया जाता है। तो आपका R बराबर कितना हो जाएगा 100 + 18.75, और उसके बाद इक्वल 118, और इसको जोड़ने के बाद इतना ओम आ जाएगा। 100 में 18 जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद हमारा इतना ओम मिल रहा है। अब जो है कि माना कि आपका 100 ओम और 50 ओम और 50 ओम 75 ओम सभी में धाराएं जो हैं, मान लीजिए इन सब में धाराएं जो हैं आपका माना
सभी प्रतिरोधों में, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिखना है यहाँ पर क्या, सभी प्रतिरोधों मतलब आपका 100 ओम, 50 ओम, 50 ओम, 75 ओम, सभी में आपको धारा जो है क्या प्रवाहित, प्रतिरोधों में धारा आपका एक एक क्रम से आपका क्या प्रवाहित हो रही है, यानी कि I1, फिर I2, फिर I3, फिर I4, मतलब जितनी जगह प्रतिरोध होगा उतने तो धारा जाएंगी हर एक जगह। ये I1, I2, I3, I4 इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि क्रम से आपके जो धाराएं होंगी, जितने भी आपके प्रतिरोध होंगे उतनी भी आपकी धाराएं बहेंगी। तो इस सेल में जो विद्युत वाहक बल है मतलब वो पूरे परिपथ में भेजी गई हैं, विद्युत वाहक बल जो है पूरे परिपथ में भेजी गई हैं। तो क्या है कि धारा जो है आपका, धारा उसको हम निकालते हैं। तो धारा बराबर क्या होता है आपका, I बराबर ये V/R जो होता है वही फार्मूला समझिए। V को विभवांतर होता है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर मान के चलिए वही है सेम। तो I बराबर V विभवांतर बटे यानी कि R, तो विद्युत वाहक बल बराबर R। तो हम इसी पर अगर रखते हैं तो हमारा देखने से पता चलता है कि फिगर में आपका 190 दिया गया है। तो इसको हम अगर हम 190 यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ पर आपका 11875 है, और इसका हम जब भी डिवीज़न करते हैं तो इतना एम्पियर आएगा। ठीक, इतना एम्पियर। आप सोचेंगे कि इतना एम्पियर कैसे काटने पर आया। देखिए हम इसको बहुत सटीक तरीके से काटते हैं, आप समझ लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा अगर समझना चाहते हैं तब। ठीक, अब देखिए कैसे काटते हैं हम इसको, और आप समझ में आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे काटते हैं हम, इसमें दशमलव नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा डिवीज़न है। अगर आप करना चाहते हैं, देखिए ये दशमलव के पीछे को आपको काउंट मत करिए, दशमलव पीछे काउंट मत करिए। है आपका 190 और इसको मान लीजिए 180। एक इसमें देखिए 19 पहुंचने वाला है, 18 है 19, यानी 118 है, 119 पहुंचने वाला। तो 118 मान रहे हैं और 119 पहुंचना है, यानी 119 का पहाड़ा पढ़ना है समझ लीजिए। तो 118 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 119 का पहाड़ा पढ़िए मान कर, क्योंकि ये 19 होने वाला है, 75 25 ही कम है पॉइंट। तो 119 इसको मान लेते हैं और हम काटते हैं। देखिए 119 बार इसको हम काटेंगे तो 191 मतलब 119 91 119 होगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 9 मतलब 20 बन गया। 20 बजने के बाद आपका बच रहा है कितना 70। तो 119 का पहाड़ा पड़ेंगे 70 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ेगा तो आपका 700 बनेगा। कितना बनेगा 700। अब ये सोचिए कि 7 बार अगर इसमें पहाड़ा जाएगा तो 700 हो जाएगा। देखिए ये कितना है, 100 का अगर 7 बार पहाड़ा जाएगा तो 700 होगा, लेकिन 100 तो है नहीं, 120 है समझ लीजिए, 119 है। तो 119 है, 120 का अगर जाता 6 बार पहाड़ा तो आप सोचिए कि 100 बार तो तो अब यही समझ लिए कि आपका ज़्यादा ही होगा। तो हम इसको क्या करेंगे 7 बार पढ़ेंगे, क्या करेंगे 7 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 है, 100 से ज़्यादा है तो वैसे भी नहीं जाएगा। 7 बार 700 तो करना है, तो 700 से कम ही करना, ज़्यादा तो करना नहीं है, क्योंकि 100 का 700 बार पढ़ा पढ़ते तो पढ़ लेते। लेकिन 119 है, 19 का और पहाड़ा पढ़ेंगे जब हम तो क्या होगा, इसीलिए हम 6 बार पढ़ ले रहे हैं, बस ख़त्म हो गया और आगे करना नहीं है कुछ, क्योंकि 6 बार इस बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये मतलब 119 है ना कि 100 है। अगर 100 होता तो 700 बार कट जाता, 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 7 की जगह 6 ही पढ़ेंगे, बस हो गया। इसको पूरा पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मतलब, तो ये था इसका आपका आंसर। ये आपका आ गया कितना, धारा बराबर इतना आ गया। ठीक, इसको हम यहाँ पर रह दे देते हैं, काट देते हैं, मिटा देते हैं। अब विभवांतर देखते हैं, क्या है विभवांतर। आपका विभवांतर जो है, विभवांतर बराबर क्या होता है, आपको भी इसके पहले बताया, बी बराबर क्या होता है I गुणा R। इसी फार्मूले से दे सकते हैं, यानी कि I बराबर होता है B/R। तो इसी फार्मूले से ये भी B और E एक ही चीज़ है समझ लीजिए, विद्युत वाहक बल है फिर भी अंतर है, नहीं मत समझिएगा। तो B बराबर I गुणा R हो गया। तो B बराबर I गुणा R हो गया। तो इसमें हम चलते हैं, रखते हैं और देखते हैं। तो आपका क्या होगा कि I बराबर आपका कितना निकला, 1/6 निकल गया, गुणा R का मान हमारा यहाँ से देखते हैं, R का मान हमारा कितना है। तो R का मान हमारा क्या मिलता है 18.7, अभी जो निकाले हैं यहाँ पर, ये आपका R का मान निकला। और इसको हम जब गुणा कर देते हैं तो गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। गुणा करने पर अगर जैसे यहीं आंसर लाना है तो इसको गुणा करने में कोई, इसका पहाड़ा पढ़िए और 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ मिलाकर 10 लगा दीजिए, यानी गुणा कर लीजिए। दूसरी तरीके से आप और भी गुणा कर सकते हैं।
चाहते हैं तो आप गुणा कर सकते हैं दूसरी तरीके से। बहुत सारे भी तरीके हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपका यहाँ पर 30 वोल्ट आ जाएगा। कितना? 30 वोल्ट। जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 वोल्ट। ये मिल गया आपका विभवांतर। अब हमें देखना है कि 75 प्रतिरोध में, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपका दिया गया कि 75 ओम जो है उसमें प्रतिरोध में कितना धारा का मान है। तो 75 के ओम को हमें देखना है, 75 ओम को, 75 ओम के प्रतिरोध में, 75 ओम के प्रतिरोध में, ठीक, 75 ओम के प्रतिरोध में धारा, इसमें धारा ज्ञात करना है। तो I बराबर जानते हैं क्यों क्या होगा, B/R। तो B का मान हमारा कितना था? 30। R का मान हमारा कितना है? 75। देखिए 30 वोल्ट निकल, यहाँ से हमने वोल्ट निकल मतलब विभवांतर निकाली। विभवांतर क्योंकि पता नहीं था तो विभवांतर पहले निकालना जरूरी था। बिना विभवांतर के हम धारा नहीं निकाल पाए। अभी देखिए हम कैसे सोचे, समझो कि विभवांतर निकालना पड़ा। अभी आप अगर धारा पहले नहीं, इस 75 ओम पर धारा निकालते तो बी की ज़रूरत पड़ती, और बी तो है नहीं, तो बी को निकालना हमें ज़रूरी पड़ा। और बी को निकालने से पहले हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकाले तो बी निकल गया। तब इसको हम काटते हैं। इसको अगर हम काटते हैं तो आराम से देखते हैं कट जाता है वैसे भी, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 75 दूना 150 होता है, और अगर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं तो 0 और बढ़ जाएगा तो 300 होगा। 30 तो है भाई, 300 नहीं है ना। 150 दूना 300 होता है, 150 तो कट जाता है 75 से, 75 से 300 भी कट जाता है, तो 300 बनाना पड़ेगा। 300 जीरो हम इधर दशमलव लगा देंगे तो शायद ये आपका 0 बढ़ जाएगा तो ज़रूर, तो 300 हो जाएगा। तो 75 का अगर हम पढ़ेंगे पहाड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 चौका 300। और क्या निकाल रहे हैं? धारा, तो एम्पियर में होगा। क्या होगा? एम्पियर में। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन का हम जो आपका परिपथ द्वारा सवाल थी ये बता दिया। इसके बाद इस अगली वीडियो फिर आएगी जिसमें हम परिपथ को और बड़े बड़े परिपथ को बताएंगे, और परिपथ वाली सवालें आती हैं पेपर में, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर कमेंट करना है आपको, ठीक, ओके। तो आपको जैसे भी वीडियो में अगर कुछ मिले तो लिख लीजिए। वीडियो में थोड़ा सुधार कर रहे हैं, बाकी पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी अंग्रेजी की वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो, या जो जैसे भी वीडियो होंगी उन सारी वीडियो आपको पड़ी हुई हैं, जाके चैनल पर देख सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, उस सब्जेक्ट की वीडियो ज़रूर लेकर आएँ। मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी वीडियो भी लाते रहते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और कैलकुलेशन वीडियो तो हम ज़रूर लाते रहते हैं, कैलकुलेशन आप ज़रूर सीखते रहिए। अगर कैलकुलेशन ना आए तब आप सीख कर जाइए ज़रूर कैलकुलेशन कैसे करना है, ओके, ठीक। तो चलिए इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेगी। तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त, और बने मैं टेक्नो प्लस टीचर पर। नमस्कार, जय हिंद।